वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। मैं संजय शर्मा वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल मेक माई क्लिक पे। इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं सिंगल मग प्रेस मशीन के ऊपर। बिकॉज आप लोगों ने हमसे मशीन तो ले ली बट आपको हमें समझाने में दिक्कत आ रही थी इंडिविजुअली कॉल कर करके। सो हम ये वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आपको हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकें कि कैसे एक मग प्रेस मशीन को यूज करते हैं। हम इसमें आपको कुछ प्रिंट नहीं करके दिखाएंगे बट आपको कंप्लीट मैकेनिज्म समझा देंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं एक सिंगल मग प्रेस मशीन का और क्या क्या उसके एलिमेंट्स को किस तरीके से यूज करते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं और क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएं। सो जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था इंट्रोडक्शन में, हम फोकस करने वाले हैं सिंगल मग प्रेस मशीन के ऊपर। सो सिंगल मग प्रेस मशीन अगर आप हमसे बाय करते हैं आपको कुछ इस तरीके की मशीन मिलती है जिसके अंदर आप कर सकते हैं कोई भी 11 OZ का मग, कोई भी एक थिक बॉटल जो होती है इस तरीके की ट्रैवल मग टाइप की, या अगर आपको कोई नॉर्मल बॉटल्स भी करनी है तो आप इसका प्रेशर एडजस्ट करके भी इसके अंदर कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास बॉटल के लिए अलग मशीन अवेलेबल है, वो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके देख सकते हैं, बट अगर आपको करना है तो आप इसके अंदर भी किसी न किसी तरह कर सकते हैं। मैं आपको बेसिकली शुरू करता हूँ मग प्रेस मशीन के साथ। तो ये मग प्रेस मशीन हमारी होती है वेट के अंदर ऑलमोस्ट 6 to 7 kg की। जो इसका पूरा टर्मिनोलॉजी रहती है ये यूज करती है सब्लिमेशन की प्रोसेस को। तो सब्लिमेशन में क्या है, अगर आप एक सब्लिमेशन इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं या अगर आप इस इंडस्ट्री में नए भी हैं, आप एक प्रिंट निकालते हैं सब्लिमेशन प्रिंटर से, उसके ऊपर सब्लिमेशन पेपर को यूज करके एंड सब्लिमेशन इंक को यूज करके जो वो प्रिंट आपका निकलता है उसको हम लोग फ्यूज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं अपने प्रिस्क्राइब्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे कि मग्स, बॉटल्स या कुछ भी। जो हमारी सिंगल मग प्रेस मशीन का काम होता है ऐसे कोनिकल सिलेंड्रिकल जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं जिस तरीके की जिनकी शेप ऐसे सिलेंडर के तरीके की होती है उनके ऊपर ट्रांसफर करने का। तो जो हमारा पेपर निकलता है हम उसको पहले अपने मग के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हम अपना मग मशीन के ऊपर ट्रांसफर करते हैं कुछ इस तरीके से। अभी आप जो देखेंगे ये रहता है इसका टेम्परेचर कंट्रोलर। जो नॉर्मल पावर देता है ये 20 वोल्ट्स की पावर ही यूज करता है और जो इसकी किलोवाट की रहती है कंजम्पशन वो 1000 वॉट के अंदर रहती है। इसके बाद आपको जो इसके अंदर मिलता है प्रेशर एडजस्टिंग का हैंडल मिलता है जिसको आप अपने सिलेंड्रिकल शेप का जो पैड होता है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं या इसको आप टाइट या लूज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर आपको एक प्रेशर एडजस्टमेंट का नॉब भी मिलता है जो ये ब्लैक कलर का आप नॉब देख सकते हैं। इसको अगर आप इस तरीके से क्लॉकवाइज अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो आप इसका प्रेशर को कम कर लेंगे और जैसे अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपका प्रेशर टाइट हो जाएगा। तो ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या रहता है, अगर कोई चीज आपकी थिन है, कोई चीज पतली है, जरूरी नहीं वो बॉटल हो, कभी कभार कोई मग्स वगैरह भी पतले होते हैं या कोई आपको थिक चीजें करनी होती है, तो उन दोनों चीजों के ऊपर अगर आपको काम करना है तो ये प्रेशर एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रेशर का जो काम रहता है मशीन के अंदर वो ये रहता है ताकि आपके जो प्रिंटिंग एरिया है उसमें कोई लूज एंड्स ना रहे। अगर लूज एंड रहेंगे तो वहां पे आपको व्हाइट पैचेस देखने को मिल सकते हैं। प्रेशर एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप प्रेशर एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद अपने मग को अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये कितने अच्छे से टाइट हो रहा है। अगर ये टाइटली ऐसे बंद हो तो समझिएगा कि आपके जो प्रेशर एडजस्टमेंट था वो एक्यूरेट था। अगर थोड़ा लूज या कुछ ज्यादा टाइट लग रहा है तो आप इसको कम बढ़ती कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। फर्दर हम मूव करते हैं। आपको इसके अंदर मिलता है 11 OZ का पैड। जो आप ये ऑरेंज रंग का पैड देखेंगे ये आता है 11 OZ साइज के अंदर, जो आपके बेसिकली सारे सिलेंड्रिकल जो मग्स होते हैं उनके अंदर फिट हो जाता है। एक वायर जाती है जो कनेक्ट करती है हमारे पैड को टेम्परेचर कंट्रोलर से। जो ये टेम्परेचर कंट्रोलर का काम होता है वो होता है कि हीट को एंड टेम्परेचर को मेंटेन करना जो हमारे कॉइल के ऊपर चल रहा है। कैसे उसको करते हैं आइए अब उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। बेसिकली जब आपको एक मशीन मिलेगी आपको एक पावर केबल मिलेगी। पावर केबल को आप अपने ये टेम्परेचर कंट्रोलर से कनेक्ट कर लेंगे और पावर को ऑन कर लेंगे। उसके बाद आपको टेम्परेचर कंट्रोलर के ऊपर देखेंगे आपको 4 बटन दिखते हैं जो होते हैं एरोस के दो, एक होता है मोड का और एक होता है प्ले का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर, नॉट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट के अंदर। आपको देखेंगे पहले हम सबसे पहले दबाएंगे मोड का बटन। मोड का बटन दबाने से आपको एक टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन दिखाता है। जो पहला बटन दबाने के बाद आपको जो टेम्परेचर आता है उसका मतलब रहता है कि कभी भी आपकी मशीन
जब टेम्परेचर मेंटेन करेगी तो वो इतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी, ना इससे ज़्यादा नीचे जाने देगी ना इससे ज़्यादा ऊपर जाने देगी, एक एडजस्ट करके रखेगी इतना ही टेम्परेचर, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हीटिंग होनी है वो कभी इम्प्रॉपर ना हो, कभी कम बढ़ती ना हो। तो फर्स्ट मोड जो हमारा रहता है वो होता है एक टेम्परेचर को मेंटेन करने का। ये सेम कॉन्सेप्ट जो हमारे घर में एसी होता है वही सेम कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर आप 16 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर रहे हैं तो एसी का काम रहेगा उसको 16 पे ही रखे, जब वो 16 तक चले जाए तो उसके अराउंड ही उसको मेंटेन करके रखे। सेकंड, आप इसको दबाएंगे तो आपसे मांगता है वो हीटिंग का। सो हीटिंग का मतलब इतने टेम्परेचर तक जाके वो मग को या उस पेपर को हीट करेगा ताकि हम उसके ऊपर जो हमारा डिजाइन था वो ट्रांसफर कर पाए। बिकॉज जो हमारा ट्रांसफर होता है, जो हमारा शीट होती है, वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर इतने टाइम तक हीट होगी, उसके बाद ही प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसफर हो पाती है। सो ये सेकंड टेम्परेचर आप देख रहे हैं ये रहती है हीटिंग का। फिर जो थर्ड बार आप जब मोड दबाएंगे तो वो आता है टाइम का, कि हमने टेम्परेचर तो मेंटेन कर लिया और हमने हीट भी सेट कर दी, अब कितने टाइम तक उन दोनों के ऊपर मग को लगा के रखना है वो टाइम हम सिलेक्ट करते हैं थर्ड ऑप्शन के अंदर। सो जो एक नॉर्मल टेम्परेचर टाइमिंग रहती है वो होती है 290 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर, 330 डिग्रीज ऑफ हीटिंग एंड 120 सेकेंड ऑफ मग, जो एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड चला आ रहा है। आप अपने हिसाब से जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके जिससे आप मशीन ले रहे हैं, अगर आप हमसे ले रहे हैं या जिस मर्जी से भी ले रहे हैं, वो आपको गाइड करता है कैसे उसको सेट करना है, वो आप वीडियो हमारी देख के समझ सकते हैं। उसके बाद जब आपकी ये मशीन आप अपने प्रिस्क्राइब टेम्परेचर और हीटिंग को सेट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को राइज करने देगी। वंस ये मशीन जब अपने प्रिस्क्राइब टेम्परेचर जो फर्स्ट टाइम हमने सेट किया था उस पर पहुंचेगी तो एक सिग्नल देगी बीप करके कि आई हैव सेट माई टेम्परेचर टू दिस। अब आप इसके अंदर प्रोडक्ट लगा के हीट कर सकते हैं। तो एक बार वो वहां पे सेट हो जाए उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे साउंडिंग सिग्नल आते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी मशीन ने बीप करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये होता है सिग्नल कि आपकी जो मशीन है वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंच चुकी है। अब आप इसके अंदर प्रोडक्ट को लगा के हीट कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर को कम करना है, हीटिंग को कम करना है, वो कैसे करें, तो अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट टाइम आप ये मोड दबाएंगे तो उसका ऑप्शन आता है टेम्परेचर सेट करने का। अगर आप ये जो लेफ्ट में देख रहे हैं बटन, इसको दबाएंगे तो यहाँ से ये कम होता है, और अगर राइट में दबाएंगे तो इससे ये बढ़ जाता है। जो भी आपको सेट करना है उस नंबर पे पहुंचकर हम मोड का बटन दबा देंगे। सो मतलब आपका टेम्परेचर सेट हो गया है। इसके बाद हीटिंग में भी यही सेम कंसेप्ट होता है। जो भी आपको टेम्परेचर के ऊपर इसको हीट करना है वो आपको सेट करना है, तो ऐसे लेफ्ट राइट मूवमेंट करके आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको अपने प्रिस्क्राइब्ड नंबर पर ले जाएंगे, आप मोड का बटन दोबारा दबाएंगे, आपका वो हीटिंग टेम्परेचर भी सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको टाइमिंग सेट करनी है 100 या 120 व्हाटएवर इट इज, आप इसको ऐसे ही सेट करेंगे और इसके बाद मोड दबा देंगे, ये सेट हो जाएगा। ये बेसिक यूसेज आपकी रहती है मशीन की। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को जो हम पेपर लगा के इसे सेट कर देंगे, साइडवेज से इसको लगा देंगे। जो आपका ये स्क्वायर वाला बटन दिख रहा है वो हम लगा देंगे। जैसे ये स्क्वायर वाला बटन दबाएंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइट्स फ्लैश होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब कि अब मशीन हीटिंग वाले टेम्परेचर तक जाएगी और उसके बाद टाइम को स्टार्ट कर देगी। जैसे ही ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा मशीन आपको सिग्नल करेगी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं टाइमिंग हमारी यहाँ पे ओवर हो गई है और हमारी मशीन हमें सिग्नल कर रही है कि हमारा मग प्रिंट होके रेडी हो गया है। सो हम कुछ नहीं करेंगे, जो ये स्क्वायर वाला बटन हमने प्ले करने के लिए दबाया था वो हम दबा देंगे और इसके बाद हम इसको ऐसे लाइक प्रेशर रिमूव करके ऐसे इसको हम दोबारा हटा लेंगे। ये आप देख सकते हैं प्रिंट होके रेडी हो गया है, जो कि ऑब्वियसली हमने प्रिंट करा हुआ ही लगाया था, बट आपका जो मशीन की कंसेप्ट रहता है, जो यूसेज रहती है वो एग्जैक्टली सेम रहती है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस मशीन की यूसेज के बारे में, या कोई भी क्वेश्चन जो क्या इसकी टेक्निकलिटी रहती है, कैसे इसको चलाएं, या अगर आपको आफ्टर सेल कोई इसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो, तो आप दिए गए नंबर्स पे हमें एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मशीन हमसे परचेज करनी हो तो आप हमसे इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके परचेज भी कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर अपना प्यार बनाए रखें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फॉलो करते रहिएगा मोर ऐसे कंटेंट के लिए।